नमस्कार दोस्तों आज हम साइंस से थोड़ा हटकर कुछ बिहार स्पेशल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, बिहार स्पेशल आज हम थोड़ा सा देखेंगे बिहार, और बीच बीच में इसी तरह से सैटरडे संडे जो भी मतलब हम देखते जाएंगे बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल में हमें क्या देखना है? तो बिहार स्पेशल में तो हमें बिहार का इतिहास देखना है। बिहार का इतिहास उसी प्रकार से 3 देखना, प्राचीन इतिहास, ठीक है, और मध्यकालीन इतिहास, और एक आपका हो जाता है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास किसका? बिहार का। जिसमें से प्राचीन इतिहास, जब हम प्राचीन इतिहास पढ़ रहे थे भारत में, तो उसी समय हमने इसको भी बिहार का भी कर रखा है, क्योंकि इसमें बिहार में जो प्राचीन इतिहास में पढ़ना है वो वही पढ़ना है आपका। आपका मगध साम्राज्य पढ़ना है, बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म पढ़ना है, जैन धर्म पढ़ना है। तो ये सब तो हमने पढ़ रखा है काफ़ी डिटेल में। बिहार में भी जो घटना घटता था सभी को हमने देख रखा। तो प्राचीन इतिहास हमें अलग से नहीं जानना है। हाँ, 2-3 क्लास में मध्यकालीन इतिहास देखेंगे बिहार में, ठीक है, कि क्या क्या घटना हुआ, और आधुनिक इतिहास को काफ़ी विस्तार से हम देखेंगे 8-10 क्लास में बिहार के, ठीक है। तो ये देखेंगे। आप भी हम जो पहले स्टार्ट करेंगे वो ज्योग्राफी, इसका भूगोल स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? तो इसका बिहार का भूगोल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ताकि आपको बिहार के क्षेत्रीय जानकारी आपको पता चले, ठीक है। लेकिन बिहार के बारे में थोड़ा सा परिचय जानने के लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ जाना पड़ेगा? इतिहास में इसका जाना पड़ेगा। तो अगर हम देखें कि बिहार, तो दोस्तों बिहार जो है, बिहार ये प्राचीन काल से ही इसका जो इतिहास रहा है वो काफ़ी गौरवशाली रहा है। क्या रहा? जिस पर आप गौरव कर सकते हो, गर्वान्वित महसूस कर सकते हो, तो गौरवशाली रहा है। प्राचीन में ही नहीं, आधुनिक, प्राचीन में तो रहा ही रहा, आधुनिक में आप जब पढ़ोगे, वीर कुंवर सिंह जैसे महान नेता, उन्होंने अपने आप को किस तरह से बिहार के लिए समर्पित कर दिया, और अंग्रेज़ों को उन्होंने धूल चटा दिया था, ठीक है। तो ये आप आधुनिक काल में जानोगे तो पता चलेगा कि प्राचीन में ही नहीं बल्कि आधुनिक काल में भी बिहार का इतिहास काफ़ी गौरवशाली रहा। प्राचीन काल में आपको पता है कि मगध जैसे विशाल साम्राज्य, जिसका संस्थापक बिहार का ही था, कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। तो उन्होंने किया, जो कि मगध जो था वो पूरे भारत का नेतृत्व कर रहा था। कहाँ से? बिहार से दोस्तों, मगध की धरती से दोस्तों, ठीक है। ये मगध की राजधानी जो था, क्या था? पाटलिपुत्रा, राजगिरी, ठीक है ना। तो ये होता था। तो ये सब बिहार से ही, सोचो, उस भारत पर नियंत्रण किया जा रहा था जो कि पाकिस्तान के साथ साथ अफ़गानिस्तान में भी फैला हुआ था, ठीक है। तो ये काफ़ी गौरवशाली इसका इतिहास रहा है। अगर हम देखें कि बिहार के बारे में जो हमें पहली जानकारी मिलता है, ठीक है, बिहार के बारे में जो पहली जानकारी मिलता है, पहली जानकारी वो हमें मिलता है दोस्तों शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। किस ग्रंथ से? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है, ठीक है ना। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से हमें मिलता है बिहार के बारे में पहली जानकारी। और आप ये भली भांति इससे परिचित हो कि शतपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ये अजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। किसका? अजुर्वेद का। तो अजुर्वेद का जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है उसी से हमें बिहार के बारे में पहली जानकारी मिलता है, ठीक है। किससे मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। दोस्तों बिहार, जिसे प्राचीन काल में इस बिहार को शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में क्या कहा गया है? तो बिहार न कह के इसमें विहार कहा गया है। क्या बोला गया? विहार, ठीक है ना। इसको विहार बोला जाता था। क्या बोला जाता था? बिहार न बोल करके क्या? विहार बोला गया था। किसमें? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। किसमें? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में क्या बोला गया? विहार। विहार इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि दोस्तों जो भारत है, ये भारत, ठीक है ना, ये भारत के इस हिस्सा में बिहार है, ठीक है। तो ये जो पूर्वोत्तर हिस्सा है, देखो ये उत्तर वाला है और पूरब में है, तो पूर्वोत्तर, ठीक है ना, पूरब और उत्तर, इसीलिए इसको क्या बोला गया? पूर्वोत्तर। तो बिहार भारत के किस हिस्सा में है? पूर्वोत्तर में।
अगर आप इस प्रकार से देखो तो ये उत्तरी भाग हो गया और ये पूर्वी भाग, तो उत्तरी और पूर्वी, तो पूर्वोत्तर, ठीक है। तो पूर्वोत्तर भाग में है, तो ये जो पूर्वोत्तर भाग में है इस कारण से इसको क्या कहा गया, तो ये पूर्वोत्तर भाग में हमारा बिहार है। तो इस पूर्वोत्तर भाग में ही जो दोस्तों जो था, इसमें जो बोधगया है, आपका राजगिरी है, इन सारे क्षेत्रों में काफ़ी संख्या में बौद्ध मठ हुआ करता था। क्या हुआ करता था, तो बौद्ध मठों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होता था। बौद्ध मठों की संख्या, ये बौद्ध मठ क्या होता था, तो जहाँ बौद्ध सन्यासी, बौद्ध धर्म के सन्यासी रहते थे, ठीक है ना। तो बौद्ध धर्म के सन्यासियों को रहने के लिए बनाया गया था ये बौद्ध मठ। जैसे कि आपको पता है कि अशोक के द्वारा जो 84,000, ठीक है ना, 84,000 जो बौद्ध मठों का विनाश करवा दिया था, तोड़वा दिया था, किसने, तो शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग। किसने, पुष्यमित्र शुंग ने 84,000 बौद्ध मठों को तोड़वा। हालांकि ये मतलब कि अतिशयोक्ति वाली बात है कि 84,000 मठ था भी और इतना मठ को तोड़वा दिया किसी शासक ने, फिर भी मतलब काफ़ी मात्रा में इतना था, या तोड़वाया न तोड़वाया एक अलग बात है। लेकिन ये जो पूर्वोत्तर भारत है, इस क्षेत्र में, गया वाला क्षेत्र में, राजगीर वाला क्षेत्र में काफ़ी संख्या में क्या होता था, बौद्ध मठ होता था। बौद्ध सन्यासियों को विश्राम करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। इसी कारण से इसको विहार, बौद्ध मठ को ही क्या कहा गया, विहार बोला गया था। क्या बोला गया था, विहार। तो विहार नाम क्यों पड़ा बिहार को, तो ये बिहार बाद में पड़ा, लेकिन पहले क्या था, विहार था। तो पूर्वोत्तर भाग में ये जो क्षेत्र था, इसको विहार नाम इसलिए पड़ा क्योंकि बौद्ध मठ काफ़ी संख्या में था, ठीक है। तो बौद्ध मठों के आधार पर इसका नाम क्या पड़ा, विहार पड़ा, ठीक है। क्या पड़ा, विहार पड़ा। लेकिन धीरे धीरे हम ये जो पूर्वोत्तर के लोग हैं उसको वी को दोस्तों बी बोला करता है, ठीक है ना। अक्सर बी पुकारता है, किसी को विपिन नाम रहता है तो उसको विपिन लोग बोलने लग जाता है, ठीक है। तो ऐसा मतलब कि ये होता है। तो विश्वकर्मा है तो उसको विश्वकर्मा बोल देता है, ठीक है। विष को विष बोलता है, तो ऐसा मतलब कि लोग यहाँ पे व और ब में उच्चारण करने में एक ये होता है। तो इसी कारण से इसको आगे चल के क्या बोला जाने लगा, तो विहार को बिहार बोलने लगा, ठीक है ना। तो ये दोस्तों आपका बिहार का नामकरण को लेकर ये इतिहास रहा, ठीक है। तो आपको जैसा कि हमने बता रखा कि इसे बिहार की जानकारी कहाँ से मिलता है, पहली जानकारी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो कि आयुर्वेद का ब्राह्मण। अच्छा, मगध का जो क्षेत्र है बिहार के बारे में तो मिलता है शतपथ से। शतपथ में क्या लिखा गया, विहार, लेकिन आगे चल के इसी बिहार को बिहार बोला जाने लगा। मगध के बारे में जो जानकारी मिलता है वो पहली जानकारी मगध क्षेत्र के बारे में, ठीक है, अथर्ववेद से मिलता है। किससे मिलता है, अथर्ववेद से मिलता है, ठीक है। तो अथर्ववेद से मिलता है मगध के बारे में जानकारी, ठीक है। दोस्तों ऋग्वेद में इस बिहार को बिहार, ठीक है। तो ऋग्वेद में इस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, इस प्रदेश में रहने वाले लोग जो है उसको कीकट बोला गया। कि क्या बोला गया है, कीकट बोला गया ऋग्वेद में। किस वेद में, ऋग्वेद में दोस्तों, ठीक है। ऋग्वेद में क्या बोला गया, बिहार वाला क्षेत्र में रहने वाले लोग को कीकट। कीकट का मतलब होता है निम्न जाति के लोग। क्या, निम्न जाति के लोग। क्या होता है, निम्न जाति के लोग। तो कीकट का मतलब क्या होता है, निम्न जाति के लोग। किस वेद में बोला गया, तो ऋग्वेद में कीकट बोला गया है। किस क्षेत्र में, बिहार वाले क्षेत्र में, पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कीकट बोला गया। कीकट का मतलब क्या होता है, निम्न जाति का लोग। इसी क्षेत्र में लगभग 600 ईसा पूर्व में दोस्तों, 600 ईसा पूर्व में इसी क्षेत्र में, मतलब इस क्षेत्र में होता है 3 महाजनपद। पूरा भारत में अगर देखा जाए, भारत में 16 महाजनपद आता है, ठीक है ना। 16 महाजनपद का उदय होता है कब, 600 ईसा पूर्व में। ये 16 महाजनपद का क्या होता है, उदय होता है, जिसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलता है, तो एक तो पुस्तक है अंगुत्तर निकाय से, और एक पुस्तक क्या है, भागवती सूत्र। ये दोनों दोस्तों
किताब से हमें क्या मिलता है, अंगुत्तर निकाय और भागवती सूत्र से 16 महाजनपद की जानकारी मिलता है कि भारत में 16 महाजनपद हुआ करता था, जिसके अलग अलग राजा होते थे। ठीक है, इस 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद दोस्तों बिहार में ही था। केवल बिहार में कितना था, 3 महाजनपद। 3 महाजनपद कौन कौन था, तो जो 3 महाजनपद था दोस्तों, तो वो था वजी था, ठीक है, मगध था और एक अंग था। क्या था, अंग महाजनपद, वजी महाजनपद और आपका मगध महाजनपद। तो ये 3 जो था वो कहाँ था, बिहार में था। कहाँ था, बिहार में। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका रहा इससे कुछ मतलब की जानकारियाँ। अब इसका इतिहास में हम इतिहास से निकलकर ज्योग्राफी की ओर हम अपनी रुख बदलेंगे। ठीक है, इतना जानकारी हमने आपको इतिहास का दे रखा। ठीक है, अब दोस्तों देखो, अब बिहार का अगर आप नक्शा देखो तो कुछ इस प्रकार से है कि इस प्रकार से है दोस्तों बिहार का नक्शा। इस तरफ थोड़ा इधर गया है, ठीक है ना, तो आप देख सकते हो इस प्रकार से बिहार है। ये आपका क्या है, बिहार। ठीक है, तो इस बिहार जो है दोस्तों, इसके बारे में सबसे पहली जानकारी किससे मिलता है, तो आपका जो क्या है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, जो कि यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, इससे मिलता है जी। कोई इसका नाम उसमें शतपथ में क्या रखा गया था, विहार रखा गया था। विहार नाम का पहला प्रयोग किसमें, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में क्यों किया गया, क्योंकि भारत के पूर्वोत्तर भारत, उत्तर पूर्वी भारत या पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर हिस्सा में बौद्ध मठों की संख्या अधिक था, इसीलिए इसको विहार कहा गया था। क्या, बौद्ध मठों के लिए विहार, विहार से ही आगे चल के क्या बन गया, बिहार बना। ठीक है, ऋग्वेद में इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को क्या कहा गया, कीकट कहा गया। ठीक है, कीकट मतलब निम्न जाति के लोग। जब 600 ईसा पूर्व में जब क्या होता है, 16 महाजनपद की उत्पन्न होता है किसमें, तो ये पूरे देश में यानी भारत में, तो उसमें से 3 महाजनपद जो होता है केवल बिहार में होता है। कौन कौन, वज्जी, इस क्षेत्र में रहता है दोस्तों वज्जी। ठीक है, यहाँ पे है मगध, मतलब आप समझ लो कि यहीं पे गया है, यहीं पे नवादा है, राजगिरी है। ठीक है, तो मगध है। और आपका यहाँ पे होता है अंग, क्या होता है, अंग। ये 3 महाजनपद, वज्जी महाजनपद, मगध महाजनपद और अंग महाजनपद। ठीक है, तो ये 3 महाजनपद होता है बिहार में। अब हम देखते हैं इसके ज्योग्राफी दोस्तों। इसके ज्योग्राफी में हम सबसे पहले देखेंगे कि इसके चौहोदी किसका, बिहार का। तो इसके चौहोदी अगर हम देखें तो इसके उत्तर में, ये उत्तर हो गया आपका, ठीक है, ये दक्षिण है और ये क्या है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। ठीक है, उत्तर में है दोस्तों नेपाल, क्या है, नेपाल है। पूरब में है पश्चिम बंगाल, क्या है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल है। और दक्षिण में आपका क्या हो जाता है, झारखंड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, झारखंड है इसके बाद। ठीक है, ये सब क्षेत्र में क्या है, झारखंड है। और यहाँ उत्तर प्रदेश पश्चिम में है। पश्चिम में क्या है, उत्तर प्रदेश। तो बिहार के पश्चिम में क्या है, उत्तर प्रदेश, पूरब में क्या है, पश्चिम बंगाल, और उत्तर में नेपाल और दक्षिण में झारखंड। तो अब हम देखते हैं सीमावर्ती बिहार में कुल जो जिला है वो कितना जिला है, 38 जिला है। ठीक है, इस 38 जिला में से हम देखते हैं पहले सीमावर्ती जिला। कौन सा जिला, सीमावर्ती जिलों के बारे में। तो सीमावर्ती जिला देखेंगे कि मतलब कि नेपाल से किसका कि कौन कौन जिला जो है सीमा लगाता है, और पश्चिम पूरब में जो पश्चिम बंगाल है उससे कौन कौन से जिला जो है सीमा लगाता है उसको जानेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे दक्षिण में झारखंड से कौन कौन से जिला सीमा साझा करता है, और उत्तर प्रदेश से कितना जिला, कौन कौन जिला है वो सीमा साझा करता है। तो आइए देखते हैं हम सीमावर्ती जिला। क्या दोस्तों, तो सीमावर्ती जिला। ठीक है, ये सीमावर्ती जिला हम देखने का, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो ये हो गया आपका बिहार। ठीक है,
ये बिहार है, ठीक है। हमको लगता है कि थोड़ा और नीचे बनानी चाहिए थी, ठीक है ना, तो हम और नीचे बना देते हैं पहले इसको। ये है आपका बिहार, ठीक है। ये क्या है? बिहार है, ठीक है। हमको देखना क्या है? सीमावर्ती जिला। सीमावर्ती जिला टोटल कितना जिला है? टोटल जिला जो बिहार में है, जिला टोटल जो है 38 जिला से मिलकर बिहार बना है, ठीक है। टोटल कितना जिला है? 38 जिला है। एक जिला और अभी मांग चल रहा है, ठीक है ना। तो मिथिलांचल का अभी मांग उठ रहा है, तो वो एक जिला है, ठीक है। मिथिला का मांग चल रहा है अभी 39वां बनाने का। तो ये जो बिहार है दोस्तों, इसके बारे में आइए हम आपको जानकारी देते हैं। जो कि इधर नेपाल हो गया आपका, इधर क्या हो गया? इधर पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल। और यहाँ पे क्या है? नेपाल है। और यहाँ यूपी है, ठीक है। यहाँ पे झारखंड है, क्या है? झारखंड है। तो नेपाल से कौन कौन से ज़िला बिहार के लगता है वो देखेंगे, ठीक है। पश्चिम बंगाल से कितना ज़िला लगता है और कौन कौन क्या उसका नाम है वो देखेंगे। फिर झारखंड से क्या लगता है वो देखेंगे। फिर यूपी वाला देखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहले नेपाल से जो ज़िला साझा करता है अपना सीमा वो। तो ये जितना भी ज़िला होगा इस एरिया में, ये सभी क्या करेगा? तो नेपाल से अपना सीमा साझा करेगा, ठीक है। तो ये देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, जो सबसे सबसे आपका ये कौन वाला भाग है? पश्चिम में जो भाग है उसको पश्चिमी चंपारण कहा गया। क्या है? पश्चिमी चंपारण, ठीक है। पश्चिमी चंपारण है, ये है पश्चिमी चंपारण। और पश्चिमी चंपारण के तुरंत थोड़ा सा पूरब में, तो ये वाला पूरब हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूर्वी चंपारण है, क्या है? पूर्वी चंपारण। तो पश्चिमी चंपारण आपका हो गया और पूर्वी चंपारण हो गया। फिर यहाँ पे है दोस्तों सीतामढ़ी, क्या है? सीतामढ़ी जिला एक है, ठीक है ना, सीतामढ़ी, ठीक है। उत्तरी भारत का एक जिला है सीतामढ़ी, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सीतामढ़ी से आप साइड में आओ तो यहाँ पे मधुबनी है, क्या है? मधुबनी, ठीक है, मधुबनी। और यहाँ पे है दोस्तों आपका सुपौल, क्या है? सुपौल है, ठीक है, सुपौल जिला है। फिर आप यहाँ आओ तो यहाँ है दोस्तों अररिया, क्या है? अररिया, अररिया, ठीक है, अररिया है। और यहाँ पे है किशनगंज, क्या है? किशनगंज, किशनगंज, ठीक है। तो इतना ज़िला जो है नेपाल से सीमा साझा करती है। कौन कौन? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, और फिर सीतामढ़ी, मधुबनी, और सुपौल, अररिया, और क्या? किशनगंज। कौन सा? किशनगंज। नेपाल के साथ जो सीमा साझा करती है वो ये है। इसके लिए एक ट्रिक है, नेपाल के साथ जो सीमा साझा करती है वो ट्रिक आप याद कर लेना तो शायद आपको आसानी लगेगा, ठीक है ना। तो ट्रिक क्या होता है कि सीता ने मधु पी, क्या पी? मधु पी, कौमा सूप पी। सीता ने मधु पी, सूप पी, और अरी रही, और अरी रही। क्यों अरी रही? तो किशन से मिलने। किससे मिलने? किशन से मिलने। अरी रही किससे मिलने? किशन से मिलने। और कैसे मिलना है? तो पूरा इसको मिलना है, ठीक है ना, पूरा मिलने। क्या? पूरा मिलने। नहीं तो काट देगी, नहीं तो क्या करेगी? कनेक्शन काट देगी, ठीक है। ट्रिक क्या है आपका कि सीता ने मधु पी, सूप की पी, और अरी रही किससे मिलने? किशन से मिलने, नहीं तो काट देगी। देखो यहाँ से पश्चिम बंगाल ये वाला है, ठीक है ना। तो ये वाला तो जो यहाँ पे है ये देखो नेपाल के साथ भी साझा करेगा। पश्चिम बंगाल है कि कोनवा पे है तो ये पश्चिम बंगाल के साथ भी साझा करेगा। साथ साथ में एक यहाँ है दोस्तों पूर्णिया, क्या है? पूर्णिया जिला है। और यहाँ पे आपका है कटिहार, क्या है?
कटिहार। अब ट्रिक पे देखो आप क्या है। सीता, पहले तो आप पूर्वी चंपारण, सबसे पश्चिम में है पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण, तो ये तो आद हो ही जाना है, ठीक है ना। पश्चिम में पश्चिमी चंपारण और उसके थोड़ा सा पूरब में पूर्वी चंपारण। फिर सीतामढ़ी है, तो सीता ने, तो सीता से क्या हो गया सीतामढ़ी। सीता ने मधु पी, क्या पी, मधु पी, तो मधु से मधुबनी, सीता से सीतामढ़ी और मधु से मधुबनी, ठीक है ना। सीता ने क्या पी, मधु पी, और क्या पी, सूप पी, सूप से सुपौल, सूप से क्या, सुपौल, मधु से क्या, मधुबनी, और सूप से सुपौल। और ये और से कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। आरी रही, क्या रही, आरी रही से, आरी से अररिया, क्या होगी आपका, आरी से अररिया। आरी रही, क्यों आरी रही, किशन से मिलने, किससे मिलने, किशन से, तो किशन से किशनगंज हो गया, किशन से आपका किशनगंज हो गया। तो ये जो है आपका नेपाल से, जो कि 7 जिला है, वो नेपाल से सीमा साझा करती है। कितना जिला, 7 जिला, देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये सीता ने सूप पी और सूप पी, सॉरी, सीता ने मधु पी, सूप पी और अरी रही, किससे मिलने, किशन से मिलने। तो पहले तो पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण 2 को याद कर लेना। फिर सीता ने, तो सीता से सीतामढ़ी, क्या पी, मधु पी, तो मधु पी तो मधुबनी, और क्या पी, सूप पी से सुपौल, सूप होता है पीने वाला, ठीक है ना। सूप पी, कोई भी फल वगैरह ये सब फ्रूट्स का, ये मांस का, ये सब का उसको मतलब कि आपका जूस के जैसा निकाला जाता है, वो सूप होता है, ठीक है ना। तो मधु पी मधुबनी और सूप पी सुपौल, और अरी रही पी ली, और अरी रही मतलब वहाँ पे अरी रही किससे मिलने, अरी रही से अररिया मिलने, किससे, क्यों अरी रही, तो क्योंकि उसको किशन से मिलना है, ठीक है ना। और कैसे मिलने, हाय हेलो नहीं, पूरा मिलने, कितना मिलना है इसको, पूरा मिलना है, तो पूरा से पूर्णिया, ठीक है ना। और नहीं मिलेगा तो किशन कहेगा हम नहीं मिलेंगे सीता तुमसे, ठीक है, तो कहेगा काट देंगे, काट देगी, ठीक है, तो काट देगी इससे कटिहार। तो देखो ये जो 3 है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करती है। तो बिहार के 3 जिला जो है दोस्तों, वो पूरब में किससे साझा करती है, तो पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करती है। वो कौन कौन है, किशनगंज है, पूर्णिया है और कटिहार है। अब झारखंड से क्या क्या साझा करती है वो हम देखते हैं, किससे, झारखंड से। तो उसके लिए हम दूसरा स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है, और उस पर आपको बता देते हैं, नहीं तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, चलो देखते हैं दोस्तों। तो ये आपका एक बिहार का बनाना है, ठीक है ना। ठीक है, ये बिहार आपका हो गया, ठीक है, ये है बिहार। तो ये तो आप जानते हो, यहाँ पे क्या है, पश्चिमी चंपारण है, यहाँ पूर्वी चंपारण है, सुपौल है, सीता ने क्या पी, मधु पी से मधुबनी, ठीक है, और क्या पी, सूप पी से सुपौल, और क्या रही, अरी रही से अररिया, ठीक है, किससे मिलने, किशन से मिलने, किशनगंज, ठीक है। तो हमको लगता है ये 7 को तो आपको याद हो गया। और कैसे मिलने हैं इसको, पूरा मिलना है, पूर्णिया, ठीक है, और नहीं मिलेगा तो काट देगी, ठीक है, तो कटिहार, क्या हो जाएगा, कटिहार। और ये आप ध्यान रखना, जो कोनवा पे आएगा वो उधर वाला से भी साझा करेगा सीमा, और इधर वाला, यानी किशनगंज नेपाल से भी साझा कर रहा है, और किससे, ये पश्चिम बंगाल से भी कर रहा है। तो इसी प्रकार से कटिहार जो होगा पश्चिम बंगाल से भी करेगा, और किससे, झारखंड से, क्योंकि कटिहार ये वाला पूरा क्षेत्र है, तो झारखंड यहीं से शुरू होगा ना, ये वाला क्षेत्र में झारखंड, ठीक है। तो झारखंड से कटिहार भी सीमा साझा करेगा। तो झारखंड के लिए आइए हम देखते हैं। झारखंड दोस्तों, यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे रोहतास है, क्या है, रोहतास, क्या है, रोहतास है, ठीक है। यहाँ औरंगाबाद है, क्या है, औरंगाबाद, ठीक है। यहाँ गया है, ये गया है, और गया के बाद नवादा है। गया से आपको पूरब में आप जाओगे तो क्या मिलेगा, नवादा मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे जमुई है, जमुई है, क्या है, जमुई है। बांका यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, बांका, और यहाँ पे है भागलपुर, क्या है, भागलपुर। ये दोस्तों झारखंड के साथ सीमा साझा करता है, किसके साथ, झारखंड,
ठीक है। ये झारखंड के साथ कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, 8 वो एक ये भी हो जाएगा ना। तो 8 जो है राज्य बिहार का, सॉरी 8 जो है क्या जिला बिहार का, वो किससे सीमा साझा करता है, तो दक्षिण में झारखंड में, बिहार के दक्षिण में क्या है, झारखंड है, ठीक है। दक्षिण में क्या है, झारखंड। तो 8 जिला साझा करता है, इसलिए इसको दक्षिण भी बोला जाता है झारखंड को, ठीक है ना, क्योंकि बिहार से दक्षिण में है। दक्षिण में लोग बोलचाल में बोल देता है, ठीक है, गाँव घर का भाषा में कि दक्षिण, तो दक्षिण में दक्षिण ये हो गया झारखंड है, ठीक है। तो ये है, इससे कितना जिला लगता है, 8 जिला। कौन कौन, रोहतास, औरंगाबाद, ठीक है, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, ठीक है। तो ये आपका हो गया झारखंड से। इसके लिए अगर आपको हम ट्रिक बताएं, तो इसके लिए आप ट्रिक देखना, थोड़ा गौर करना, ठीक है, कि ट्रिक यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। रोया और गया, नवादा, रोया और कहाँ गया, नवादा गया, ठीक है। तो गया, नवादा, ससुर जी बांके, ससुर जी बांके, बांका मैंने डांटना होता है, ठीक है। तो भागा काटने, भागा काटने, ठीक है। ये है आपका किससे, झारखंड के साथ जो सीमा करता है उसके लिए। रोया मतलब कि क्या हो जाएगा, रोहतास, रोया से रोहतास, और से औरंगाबाद, तो रोया और गया, कहाँ गया, तो गया, गया कहाँ, नवादा, ठीक है ना। तो गया नवादा, तो गया से गया हो जाएगा, नवादा हो जाएगा, ठीक है, नवादा। तो रोया और गया, नवादा। क्यों रोया वो हम अगला ट्रिक में बताएंगे, ठीक है। तो क्यों रोया और कौन रोया ससुर जी, कौन, ससुर जी रोया नहीं, ससुर जी जा रहे हैं, मतलब दामाद जी रोया है। दामाद वाला अगला ट्रिक में हम बताएंगे जब उत्तर प्रदेश के सीमा देखेंगे तब, ठीक है ना। तो रोया से रोहतास और औरंगाबाद, गया, नवादा, ठीक है ना। ससुर जी बांके मतलब ससुर जी डांटे, ससुर से क्या हो जाएगा आपका, तो जो ससुर जी है, आप देखो यहाँ पर रोया और गया, नवादा, ठीक है ना। गया कहाँ, नवादा। ससुर जी बांका तो भागा काटने, क्या, अच्छा सॉरी एक यहाँ पे और हो जाएगा, गया, नवादा, कौन, जमाई, जमाई, ठीक है ना। कौन, जमाई मतलब क्या होता है, तो जमाई मतलब वही दामाद जी, ठीक है। तो कौन रोया, तो रोया और गया कहाँ, नवादा, कहाँ गया, नवादा गया, ठीक है। कौन, जमाई जी, जमाई से क्या हो जाएगा, जमुई, जमुई, ठीक है ना, जमुई जिला। ससुर जी बांका मतलब ससुर जी डाटा, जब वो भाग गया नवादा, ठीक है, तो ससुर जी डाटा, ससुर से क्या हो जाएगा आपका, तो ससुर जी से नहीं कुछ है, लेकिन ससुर जी बांके, बांके मतलब एक बांका जिला है, क्या है, बांका एक जिला है, ठीक है ना, बांका जिला है। तो भागा काटने, भागा से भागलपुर, क्या, भागलपुर, और काटने से कटिहार, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, तो झारखंड के साथ जो सीमा साझा करता है। तो हमने क्या कहा, रोहतास तो रोया और औरंगाबाद, गया कहाँ, नवादा, कौन, जमाई जी, बांका कौन, ससुर जी बांका तो भागा काटने, ठीक है, तो कटिहार हो गया। ये आपका रहा झारखंड के साथ क्या, 8 गो जिला जो रहा, जो कि साझा करता है, बिहार का 8 जिला झारखंड के साथ सीमा मिलाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो इस प्रकार से आपने कितना देख लिया, तो आपने देखा 7 और 2, यहाँ 3 है लेकिन एक तो इसी का, 7 2 9, 9 और 8 तो है लेकिन एक तो वहाँ पे हो गया, तो 9 और 7 कितना हो जाएगा आपका, 16 जिला तो आपने देख लिया 38 में से, ठीक है। और कुछ जो है इसको साथ हम देख लेते हैं, किसके साथ, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के साथ, यूपी के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के लिए भी हम एक क्या बना लेते हैं, फिगर पहले बना लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो हो गया आपकी रोया और गया, नवादा कौन, जमाई, ससुर जी बांका तो भागा काटने, ठीक है। और वहाँ पे सीता ने मधु पी, पहले तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, फिर सीता ने मधु पी, सूप पी, और अरी रही किससे मिलने, किशन से मिलने, पूरा मिलने नहीं तो काट देगी। रोया और गया, नवादा कौन, जमाई जी, ससुर जी बांका तो भागा काटने, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस प्रकार से हमने फिगर बनाया था, ठीक है। ये है, ठीक है। यहाँ यूपी से है, किस भाग में, ये पश्चिमी में, ठीक है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश से। तो यहाँ पे दोस्तों ये तो रोहतास उससे भी हो जाएगा और इससे भी, झारखंड से भी और यूपी से। हमने बोला जो कोना पे होगा, कॉर्नर वाला भाग पे, तो वो दोनों से लगाएगा, तो रोहतास भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे है दोस्तों आपका कैमूर, क्या है, कैमूर। और यहाँ पे आपका कैमूर है, कैमूर के बाद आपका बक्सर है, क्या है, बक्सर जिला है। अब बक्सर बिहार का जिला हम देख रहे हैं, ठीक है। बक्सर के पास यहाँ पे भोजपुर है, ठीक है, भोजपुर, क्या है, भोजपुर है। फिर भोजपुर के बाद आपका सारण है, फिर सिवान है, सारण है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, सिवान है, सिवान है, ठीक है। और यहाँ पे गोपालगंज है, क्या है, गोपालगंज। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पश्चिमी चंपारण और ये पूर्वी चंपारण, ठीक है। यहाँ से तो आप जानते ही हो। और यहाँ से सीता मधुपी, तो ये हो जाएगा। तो ये रहा आपका किसका, तो ये आपका यूपी के लिए रहा कि यूपी के साथ जो सीमा साझा करता है उसके लिए क्या हो जाएगा, रोहतास, कैमूर, बक्सर और यहाँ पे भोजपुर, सारण, सिवान और गोपालगंज, ठीक है। तो ये किसके साथ, तो बिहार का जो जिला है वो किसके साथ, यूपी के साथ सीमा साझा करता है। कितना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जिला दोस्तों। और क्या आपको लगता है यहाँ पे जो कॉर्नर पे है, कोना पे पश्चिमी चंपारण है, वो भी तो हो जाएगा, तो कितना जिला हो जाएगा, तो कुल जो हो जाएगा 8 जिला हो जाएगा, जो कि किसके साथ, तो आपका ये यूपी के साथ 8 जिला क्या करता है, सीमा साझा करता है, ठीक है, 8 जिला। इसके लिए ट्रिक हम बताएं तो आपको बताते हैं। इसके लिए तो रोया हो पहले ही हमने देखा, तो रोया यहाँ पे देख लेते हैं ट्रिक, ठीक है। रोया रोहतास है, ठीक है। रोया कैमरा के लिए, किसके लिए, ठीक है, रोया कैमरा के लिए। जो दामाद जी रोया था वो किसके लिए रोया था, कैमरा के लिए रोया था, रे पागल। और रो के कहाँ गया रोया था कैमरा के लिए और गया नवादा, ठीक है। तो ससुर जी बा के, कौन गया था, जमाई, तो ससुर जी बा का तो भागा क्या, काटने, ठीक है। तो ये रोया कैमरा के लिए। कैमरा के लिए क्यों रोया, दहेज में मांग रहा था, नहीं, कैमरा जो था वो बक्सा में बंद था। रोया किसके लिए, कैमरा के लिए। और कैमरा बक्सा में, कैमरा कहाँ था, बक्सा में था। भोज पर ससुर जी, अब बताओ ससुर जी किस पे है बैठा हुआ, भोज पे बैठा है। और दामाद जी रो रहा है किसके लिए, कैमरा के लिए। और कैमरा तो अभी बक्सा में है, तो जब भोज खा लेगा तभी तो ससुर जी निकाल के देगा, ठीक है। लेकिन जमाई का भी अपना नखरा होता है, ठीक है। तो ये ससुर जी शिवानी और गोपाल के साथ, किसके साथ ससुर जी बैठे हुए हैं, अब इज्जत की बात है, शिवानी और गोपाल के साथ, ठीक है। रोया, कौन रोया, तो वही रोया था जमाई जी, जो भागा था वहाँ, ठीक है। तो वहाँ पे हमने देखा कि अच्छा जमाई जी रोया, तो रोहतास हो जाएगा। कैमरा के लिए, किसके लिए रोया था, अब पता चल गया, कैमरा के लिए। तो कैमरा से क्या हो जाएगा, कैमूर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, कैमूर जिला। कैमरा जो है, तो कैमरा तो हो ही गया, बक्सा में बंद है, तो बक्सा से क्या हो जाएगा, बक्सर, क्या हो जाएगा आपका, ये बक्सर हो जाएगा, ठीक है। तो कैमरा बक्सा में क्या है, बंद है। भोज पर ससुर जी, भोज से क्या हो जाएगा, तो भोजपुर हो जाएगा, ठीक है, भोजपुर। ससुर जी से कुछ तो मतलब कि वैसा नहीं होगा। तो भोज पर ससुर जी, क्या, भोज पर आपका ये क्या हो जाएगा, ससुर जी। ससुर से यहाँ पे सारण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ससुर से वहाँ नहीं हमने देखा था कुछ, वहाँ हमने ससुर जी बांका था तो बांका देखा। यहाँ पे ससुर जी का मतलब हो जाएगा क्या, सारण, क्या हो जाएगा आपका, तो सारण। तो यहाँ पे हो गया रोया से रोहतास, कैमरा के लिए तो कैमूर, ठीक है ना। बक्सा में, कैमरा कहाँ है, बक्सा में, तो बक्सर। भोज पर तो भोजपुर। और आपका कौन, ससुर जी,
तो भोज पर ससुर जी से सारण किसके साथ, शिवानी के साथ, तो शिवानी और गोपाल के साथ, तो शिवानी से सिवान हो गया, ठीक है ना, और गोपाल से गोपालगंज, क्या हो जाएगा, गोपालगंज। और ये क्या हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण, ये क्या हो जाएगा आपका, पश्चिमी चंपारण। तो ये है दोस्तों जो यूपी के साथ जिला साझा करता है, ठीक है। तो ये आपको हमें लगता है कि ट्रिक के से आप बगल का, आप बिहार का चौहदी वाला जो सीमावर्ती जिला है वो आप बता सकते हो। तो कितना हो गया, तो दोस्तों आपने देखा 7 तो ऊपर में है, ठीक है, 3 इधर है, 8 इधर है और 8 इधर है। कोना वाला को कम करते जाओ, 7 और 2 9 और 7 कितना हो गया, 16 16 और यहाँ पे एक तो ये कोना वाला 16 1 17 18 19 20 21 22। तो 22 जिला हमने 38 में से देख लिया, 38 में से कितना हमने देख लिया, 22 जिला। अब जो है वो बीच वाला हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, बीच वाला हो जाएगा, जो सीमा साझा नहीं करेगा। हमने बाउंड्री पर वाला बगल का हमने देख लिया। हमने क्या क्या देख लिया दोस्तों, तो अगर हम बोलना चाहें, यहाँ पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, ठीक है ना, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीता तो सीतामढ़ी है, ठीक है। सीता ने क्या पी, मधु पी, मधुबनी, और क्या पी, सूप पी, सुपौल हो जाएगा। सीता ने मधु पी, सूप पी, क्या पी, मधु पी, तो मधुबनी, शिव पी, सुपौल, और अरी रही से अररिया, ठीक है। अररिया क्यों अरी रही, तो किशन से मिलने किशनगंज हो जाएगा, ठीक है। पूरा मिलने पूर्णिया, नहीं तो क्या करेगी, काट देगी, कटिहार, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ से आओ, यहाँ पे आप कि यहाँ पे है कि रोया, तो रोहतास हो जाएगा, ठीक है ना, रोया, और औरंगाबाद, गया, कहाँ गया, तो गया, यहाँ पे गया कहाँ, नवादा, तो नवादा हो जाएगा, ठीक है। कौन, जमाई जी, तो यहाँ जमुई हो जाएगा, ठीक है। ससुर जी बांका, तो बांका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो भागलपुर, काटने, तो यहाँ पे कटिहार, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया। फिर यहाँ पे रोया था किस लिए, तो कैमरा के लिए, तो कैमूर, कैमरा कहाँ बंद था, बक्सा में, तो बक्सर हो जाएगा। भोज पर कौन बैठे थे, भोजपुर हो जाएगा। तो कौन, तो ससुर जी, तो सारण किसके साथ, शिवानी, और तो सिवान, और गोपाल के साथ तो गोपालगंज। इस प्रकार से दोस्तों हमने बिहार के उत्तर में जो नेपाल से मिलता है 7 जिला, उसको हमने देख लिया। पश्चिम में ये पूरब में आपका जो पश्चिम बंगाल से 3 जिला लगता है उसको हमने देख लिया। आप ये लिख लेना, ठीक है ना, तो ये आप लिख लेना कि सीमावर्ती सीमा में बिहार के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है वो किसके किसके साथ साझा करती है। तो उत्तर में नेपाल के साथ 7 जिला कौन कौन, तो वही पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ठीक है। सीता ने मधु पी, तो सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ठीक है। तो आप किसी भी पट्टी से देखो, आप यहाँ इस प्रकार से आप इसको बना लेना, ठीक है। आप कहीं से भी बोलना चाहो, या तो यहाँ से शुरू करो, ठीक है। तो यहाँ क्या है, कटिहार है, ठीक है, क्या है, कटिहार है, क्योंकि काटा था, ठीक है। और यहाँ पे कौन, तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि ससुर जी बांका, तो बांका यहाँ पे है। कहीं से भी आप शुरू कर सकते हो अगर आपको ट्रिक याद रहेगा ध्यान में। तो यहाँ जमाई जी को बांका था कौन, ससुर, तो यहाँ जमुई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कहाँ भाग गया था जमाई, तो नवादा भागा था, कहाँ से, गया से, तो गया नवादा, यहाँ औरंगाबाद और जो था, ठीक है ना। और यहाँ पे रोया तो रोहतास था, ठीक है, किसके लिए, कैमरा के लिए, तो कैमूर हो गया, ठीक है। कैमरा कहाँ बंद है, बक्सा में बंद है। भोजपुर, यहाँ पे भोज पे बैठे हुए ससुर जी है, तो सारण, ठीक है। शिवानी के साथ तो सिवान है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, शिवानी, और गोपाल के साथ तो गोपालगंज। यहाँ पूर्वी चंपारण, यहाँ पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, यहाँ पे सीतामढ़ी हो जाएगा। यहाँ पे आपको सीता ने क्या पी, मधु पी, तो मधुबनी, और क्या पी, सूप पी, तो सुपौल, और यहाँ पे क्या है, अरी रही से अररिया, किससे मिलने, किशन से मिलने, पूरा मिलने पूर्णिया, नहीं तो क्या करेगी, काट देगी, कटिहार। कितनी बढ़िया से हमने बता दिया। अच्छा, यहाँ पे भागा काटने, तो भागलपुर यहाँ पे भी था, ठीक है, क्या था, भागलपुर, तब फिर तक काटने, कटिहार। तो इस प्रकार से हमने देख लिया दोस्तों कि यहाँ पे नेपाल है, नेपाल के साथ कौन कौन सीमा साझा करती है। तो ये आप लिख लेना कि नेपाल के साथ पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, ठीक है, मधुबनी, सुपौल, और क्या, अररिया और किशनगंज। तो ये रहा आपका, ठीक है, नेपाल के साथ 7 जिला। और ये पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिला कौन कौन, तो यही किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। यहाँ झारखंड के साथ, तो झारखंड के साथ अगर हम देखें तो 8 जिला है, ठीक है, कौन कौन है, रोहतास है, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, ठीक है। और यहाँ पे आपका
यूपी के साथ उत्तर प्रदेश के साथ कितना है, तो पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ 8 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, रोहतास है, कैमूर है, ठीक है, कैमरा, बक्सा में बक्सर है। ठीक है, और यहाँ पे जब बक्सा में बंद है, ससुर जी कहाँ भोज पे बैठे थे, तो भोजपुर है। ठीक है, ससुर जी सारण, सिवान और गोपाल के साथ तो गोपालगंज, और एक पश्चिमी चंपारण। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने दोस्तों देख लिया सीमावर्ती जिला। अब आगे देखेंगे अगला क्लास में। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।